बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। होप यू आर ऑल फाइन। जी, तो आज की इस वीडियो में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल आखिर कितने हैं और कौन कौन से हैं, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो वैसे तो अमेज़ॉन के 4 बिज़नेस मॉडल है, जिसमें PL आ जाता है, प्राइवेट लेबल, WS आ जाता है यानी होलसेल, OAE आ जाता है यानी ऑनलाइन आर्बिट्राज, और चौथे नंबर पर ड्रॉप शिपिंग आ जाता है। तो मगर इस वीडियो में हम ड्रॉप शिपिंग को स्किप करने के बाद हम इन तीनों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, और अगर फर्दर हम इन तीनों बिज़नेस मॉडल के ऊपर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इनका रोड मैप क्या है, फर्स्ट स्टेप्स कौन सा है और लास्ट स्टेप कौन सा, किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखते हुए, अपने माइंड में रखते हुए उस बिज़नेस मॉडल को हमने रन करना होता है। तो डिटेल के साथ इनके ऊपर एक सीरीज़ वाइज वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना देंगे, ताकि आप फर्दर इन सारे बिज़नेस मॉडल को क्लियरली आप जो आपके कंसेप्ट वगैरह वो दूर हो सकें। तो पहले हम बात करते हैं PL यानी कि प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल समझ ले कि अमेज़ॉन का एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसके अंदर आप वहाँ पर अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप हर चीज़ आपने ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपने टॉप पर लेके जानी होती है। किसी भी जगह पर आपने कोई भी बिज़नेस रन करना है, आपने वहाँ पर अपनी एक प्लेस देखनी होती है, अपनी एक शॉप देखनी होती है। उसके बाद फिर आपने चेक करना है कि मैंने ये जो मेरा रॉ मटेरियल मैंने कहाँ से लेना है, मैंने अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाना है, और मैंने किस तरह इसको लिस्ट करना, और किस तरह मैंने बायर को अट्रैक्ट करवाना है अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी शॉप के ऊपर, और किस तरह मैंने एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये सारा प्रोसेस PL के अंदर ही आता है। PL में आप ख़ुद का एक ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप शुरू से अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके मुताबिक आप अपने प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर वहाँ पर आप उसकी सोर्सिंग वगैरह करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं। मैन्युफैक्चर करवाने के बाद आप फिर उसकी लिस्टिंग खुद से तैयार करवाते हैं, और फिर आप अपनी इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस पर बेच कर, अगर आपने FBA करना है तो फिर आप अपनी वहाँ पर प्रोडक्ट्स को आप अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करने के बाद सेल करते हैं। और कुछ आप PPC भी उसके ऊपर चलाते हैं, कुछ आप एक्सटर्नल एड्स वगैरह चलाते हैं, ताकि ऑडियंस आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से अपने लिस्टिंग के ऊपर अट्रैक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा सेल को जनरेट कर सकें। यानी कि जितने भी प्रोसेस होता है ये सारा आपका अपना होता है। आपने एक ज़ीरो से एक ब्रांड को इंट्रोड्यूस करवाना होता है, एक ब्रांड को आपने लॉन्च करना होता है। लॉन्च करने के बाद आपने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ को अपनाना होता है कि जिसके ज़रिए आपका जो ब्रांड है, पहले तो वो 0 नंबर पे होगा, मगर वो आस्ता आस्ता टॉप पर जाएगा, और ये स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस आप PL के अंदर यानी कि प्राइवेट लेबल के अंदर आप करते हैं। आप ज़ीरो से अपने ब्रांड को लॉन्च करने के बाद आप टॉप पर लेके जाते हैं, और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी को आप वहाँ पर अपनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 में, यानी कि होलसेल के ऊपर। होलसेल अमेज़ॉन का बिज़नेस मॉडल है, जो कि एक ऐसा बिज़नेस मॉडल है जिसके अंदर आप एक रनिंग ब्रांड के ऊपर यानी कि रनिंग एक लिस्टिंग के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर मीटू करते हैं। इसमें यह होता है कि ऑलरेडी किसी ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग वहाँ पर क्रिएट की होती है। क्रिएट करने के बाद वहाँ पर उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर होलसेल रेट के ऊपर वो अपनी इन्वेंट्री को वहाँ पर सेल करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर, अपने होलसेलर के थ्रू। वहाँ पर जो ब्रांड होते हैं वो अपनी इन्वेंट्री को वहाँ पर सेल करते हैं, और आप अपने उस ब्रांड से आप परमिशन लेते हैं, एक परमिशन लेटर आप लेते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है उसके ऊपर मैं आपकी लिस्टिंग के साथ मीटू करने के बाद, यानी कि आपकी लिस्टिंग के साथ चिपक जाने के बाद या आपकी लिस्टिंग के साथ अटैच होने के बाद जितनी भी सेल्स वहाँ पर आएगी, मैं भी उसी सेल्स में से कुछ सेल्स जनरेट कर सकूँगा। यानी कि लिस्टिंग आपकी होगी, मगर मैं वहाँ पर आपकी लिस्टिंग के साथ अटैच हो जाऊँगा। अटैच होने के बाद फिर मैं भी वहाँ पर अपनी इन्वेंट्री जो कि मैं आपसे ही बाय करूँगा, आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं $5 से बाय करूँगा, तो मैं यहाँ पर 6, 7, 8 जितनी भी मेरी प्राइस वगैरह होगी, तो मैं उस हिसाब से वहाँ पर सेल करूँगा। तो इसके ऊपर भी सिनेरियो है कि किस तरह हम ब्रांड से लेते हैं, क्या प्रोसेस होता है, इसके ऊपर भी सीरीज़ बनवाएंगे। तो फिर इसमें यह है कि आप ब्रांड से परमिशन ले लेते हैं। ब्रांड आपको परमिशन दे देता है। परमिशन आपको इस बेस पे देता है कि इन्वेंट्री आपने हमसे ही बाय करनी है।
चाहे आप हमसे करें या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से करें या हमारे होलसेलर से करें, तकरीबन बात एक ही हो जाती है, यानी कि इन्वेंट्री एंड ऑफ ब्रांड से ही जाती है। तो आप वहाँ से फिर इन्वेंट्री बाय करते हैं। इन्वेंट्री बाय करने के बाद आपकी उनकी लिस्टिंग के साथ मीटू कर लेते हैं। मीटू करने के बाद फिर वहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, अगर आपने कुछ ऐसी स्ट्रेटजी को अपना कर वहाँ पर बाय बॉक्स को विन कर लिया, तो फिर वहाँ पर आप कुछ ना कुछ वहाँ पर सेल जनरेट कर सकते हैं। और ये बिज़नेस मॉडल एक लो प्राइस बिज़नेस मॉडल है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट लेबल के मुताबिक। तो प्राइवेट लेबल से ये कम प्राइस के अंदर आप इसको लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि लिस्टिंग वगैरह या पीपीसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह इसके ऊपर आपने वहाँ पर कोई भी पैसे नहीं लगाने होते। ये ऑलरेडी वहाँ पर ब्रांड ने इसको इस्टेब्लिश किया होता है। आपने जस्ट इन्वेंट्री लेनी होती है, ब्रांड परमिशन लेनी होती है, और उसकी बेस पर आप वहाँ पर मीटू करने के बाद अपनी इन्वेंट्री को वहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर होलसेल बिज़नेस मॉडल को रन कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज के अमेज़ोन का ये जो बिज़नेस मॉडल है, इसके अंदर आपको ऑलरेडी वहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर जो लिस्टेड प्रोडक्ट होते हैं उसको आपने मीटू करना होता है। मगर इस सिनेरियो में आपको ब्रांड से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं, कुछ ऐसी लिस्टिंग होती हैं जिसके ऊपर वहाँ पर उन्होंने रिक्वायरमेंट नहीं रखी होती कि वहाँ पर हमारी परमिशन के बगैर वहाँ पर कोई भी सेल नहीं कर सकता। ये जो रिक्वायरमेंट है ये कुछ लिस्टिंग के ऊपर नहीं होती, कुछ लिस्टिंग के ऊपर होती है, मगर उस सिनेरियो में आपने फिर होलसेल करना होता है अपने ब्रांड से परमिशन लेने के बाद। जिस लिस्टिंग के ऊपर आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली मीटू करने के बाद उससे मिलता जुलता या उससे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप किसी और जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं या जो और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं उससे या किसी और भी थर्ड पार्टी से आप वहाँ पर उस प्रोडक्ट के या उस आइटम के मुताबिक आप वहाँ से प्रोडक्ट को बाय करते हैं। बाय करने के बाद आपने तो ऑलरेडी वहाँ पर मीटू कर लिया, क्योंकि वहाँ पर परमिशन की तो रिक्वायरमेंट है नहीं, आपने मीटू कर लिया। और आपने किसी भी थर्ड पार्टी से आपने या थर्ड वेबसाइट जो ई कॉमर्स की प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे आपने वहाँ पर इन्वेंट्री लेकर वहाँ पर लिस्ट करने के बाद जो आपने मीटू किया होगा अपने उस लिस्टिंग के साथ, तो वहाँ पर आप इन्वेंट्री से वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। यानी कि ऑनलाइन आर्बिट्राज में आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं थी, आप किसी और प्लेटफॉर्म से प्रोडक्ट को बाय करते हैं और वहाँ पर मीटू लिस्टिंग करने के बाद आप अपनी सेलिंग वगैरह करते हैं। मगर इसमें आपको कुछ फिर वही बात कि बाय बॉक्स को विन करने की स्ट्रेटजी को अपनाना होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर सेल को जनरेट कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर इनकम को जनरेट कर सकें। तो आने वाले टाइम में हम इनके ऊपर एक सीरीज़ लेके चलेंगे, ताकि आपको हर बिज़नेस मॉडल के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप इजीली कोई भी बिज़नेस मॉडल अपने आप जो आपकी कॉस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो आपकी बिज़नेस पावर होगी उसके मुताबिक आप कोई भी बिज़नेस मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद अमेज़ोन के ऊपर वो बिज़नेस मॉडल रन कर सकते हैं। तो आपको पूरा रोड मैप मिल जाएगा कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है और लास्ट स्टेप कौन सा है, किस तरह हमने शुरू करना है कि किस तरह हमने स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अपने बिज़नेस मॉडल को वहाँ पर सक्सेसफुली रन करना है और सक्सेसफुली वहाँ पर इनकम जनरेट करनी है अपनी इन्वेंट्री या आइटम को वहाँ पर सेल करने के बाद। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।